Dear students, now let us do some example. Example 9.6. The example which I am going to do now, they are based on recoil velocity of the gun and law of conservation of momentum. In previous video, we had done example 9.1 to 9.5 beta. All these were based on second law of motion, that is F equal to ma. Now here we have two formulas now. First formula is law of conservation of momentum, that is m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. m1 and m2 are the masses of two bodies. u1 and u2 are their initial velocities. v1 and v2 are their final velocities. And second formula is recoil velocity of the gun, let it be capital V, equal to minus small m mass of bullet upon mass of gun into small v. So we will do numericals based on these two formulas. Example 9.6, a bullet of mass 20 gram. Example beta 9.6. बुलेट का मास बेटा स्मॉल एम होता है, इक्वल टू 20 ग्राम. 20 ग्राम को आप सबसे पहले तो केजी में चेंज कर दो. 20/1000 इक्वल टू 0.02 kg. इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. मीन्स बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. पिस्टल का मास कैपिटल एम बेटा, इधर गन भी हो सकता है, पिस्टल भी हो सकती है, तो कैपिटल एम इक्वल टू कितना है 2 kg. ठीक है. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, मीन्स कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट. बेटा इधर देखो, इधर ये मास हमारे पास बुलेट का मास 20 ग्राम था. ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि मेरे पास जो पिस्टल है उसका मास किस में था, केजी में, इसलिए मुझे इसको भी केजी में बदलना पड़ा. अब आपको फॉर्मूला क्या पता है रिकॉइल वेलोसिटी का, v इक्वल टू माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल v इक्वल टू माइनस व्हाट इज स्मॉल एम, मास ऑफ बुलेट 0.02 अपॉन कैपिटल एम 2 kg इंटू 150 स्मॉल v. सो इट विल बिकम -2/2 into 100 into 150. So this is equal to -15/10 equal to -1.5 meter per second. Beta here minus sign indicates that pistol moves in the backward direction. बेटा जब भी गोली चलती है आप लोगों ने देखा होगा, अगर बुलेट फॉरवर्ड जाती है तो पिस्टल कहाँ जाएगी, पीछे. तो इसीलिए इसका आंसर किस में आया है, माइनस में. ना एग्जाम्पल 9.7. A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second. आप ये देखो, ये डायग्राम है, ये लड़की है, इसका मास कितना है 40 kg. इस लड़की का मास है 40 kg. ये तेज़ी से दौड़ती हुई आई, इसकी स्पीड क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड. ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट, ये कार्ट है बेटा लकड़ी का, इसके नीचे पहिए लगे हुए, ये रुका हुआ था. इसका मास है 3 kg. दौड़ के आई और ये इसके ऊपर चढ़ गई, और जैसे ही इसके ऊपर चढ़ गई, अब इसके ऊपर चढ़ने के बाद ये दोनों के दोनों मूव करने लगे. मीन्स ये इसके साथ स्टिक हो गई, ये इसके साथ जुड़ गई.
इनिशियली दोनों अलग अलग थे लेकिन फाइनली दोनों के दोनों जुड़ गए। बेटा अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा समझो। सपोज m1 is the mass of the girl, u1 is her initial velocity, plus m2 is the mass of cart, u2 is its initial velocity, equal to। अब बेटा m1 और m2 उसके बाद जुड़ गए, मीन्स एक दूसरे के ऊपर है वो, तो इसलिए मास इनका प्लस हो जाएगा m1 प्लस m2। इन्हें बोला उसके बाद की इसकी वेलोसिटी बताओ इनटू v, तो फाइनल वेलोसिटी इनकी ये वाली होगी। तो अब मास, लड़की का मास कितना था, गर्ल का मास 40 और स्पीड क्या थी उसकी 5, तो 40 इंटू u1 हो गए 5 प्लस m2 कार्ट का मास है 3 kg, लेकिन कार्ट स्टेशनरी था तो इसलिए 3 इंटू 0 इक्वल टू m1 प्लस m2 40 प्लस 3 इंटू v हमें निकालनी है, मीन्स देयर फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट। तो 40 इंटू 5 200 प्लस 0 इक्वल टू 43v और 200 अपॉन 43 इक्वल टू v। तो हमारी वेलोसिटी कितनी आई 200 अपॉन 43 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.65 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू v। हमारा 200 में 43 था बेटा, ठीक है। अच्छा आंसर प्लस में आया है, इसका मतलब आंसर प्लस में है, इसका मतलब ये इसके ऊपर जैसे ही चढ़ी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी। अगर ये रिवर्स में आती, अभी तो फॉरवर्ड में जा रही है, अगर बाई चांस रिवर्स में आती तो नेगेटिव में आ जाना था। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.8, look into your book 9.8। Two hockey players of opposite teams while trying to hit a ball। ये दो हॉकी प्लेयर्स है बेटा, ये दोनों हॉकी प्लेयर हैं। अब ये बॉल को हिट करने जा रहे हैं, एक इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट प्लेयर है उसका मास है 60 kg, सेकेंड वाले प्लेयर का मास है 55 kg, और फर्स्ट वाले की स्पीड दी हुई इन्होंने 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे वाले की दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो इधर लिखा है वन हैज़ अ मास ऑफ 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg moving with a velocity of 6 meter per second towards the first player। इधर एक चीज़ नोट करने वाली है बेटा, ये इधर जा रहा है तो वो इधर आ रहा है, इधर देखो ये इधर जा रहा है तो वो इधर आ रहा है, मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक की वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की नेगेटिव लेनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा। लेकिन जैसे ही ये आपस में बॉल को मारने लगे दे गेट एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड मीन्स फंस गए। आप ये देखो एंटेंगल वर्ड यूज़ हुआ इधर, एंटेंगल होता है एक दूसरे के अंदर उलझ जाना, तो दोनों जुड़ गए, ठीक है। Assume that the frictional force acting between the feet of the two players and the ground is negligible। Suppose इनकी इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ना के बराबर, मीन्स ऐसा नहीं कि वो रुक रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है कि जब ये एंटेंगल्ड हो गए, जब ये दोनों के दोनों जुड़ गए तो फाइनल वेलोसिटी इनकी क्या होगी। नाउ बेटा फर्स्ट प्लेयर का मास m1 u1, this I am doing example 9.8 m1 u1 plus m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2। बेटा दोनों एंटेंगल्ड हो गए थे इसलिए मैंने प्लस किया है इंटू v। तो m1 कितना था 60 इंटू u1 था 5 प्लस m2 कितना था आई थिंक 55 इंटू इसकी वेलोसिटी थी 6, 55 इंटू इधर -6 आएगा इक्वल टू m1 प्लस m2 मीन 60 प्लस 55 इंटू v वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये कितना आएगा 300 माइनस 330 इक्वल टू 60 प्लस 55 कितना होगा 115 इंटू वी। तो ये कितना आएगा -30 इक्वल टू 115 इंटू वी और v इक्वल टू -30 अपन 115
और v इक्वल टू माइनस 0.26 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये माइनस का मतलब, अब माइनस ये था, ये माइनस का मतलब ये दोनों उस साइड में जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन in which they both are moving when they get entangled. The two entangled pairs would move with a velocity of 0.26 meter per second from right to left, means right से left में move करेंगे। ठीक है बेटा, तो this is all about example 9.8. Now let us do in text question of page number 126. Page 126. Question 1. If action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. बेटा हॉर्स क्या करता है, जब वो चलता है तो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है, अपने पैरों से पीछे धकेलता है। ठीक है, ये तो गया एक्शन। लेकिन जो ग्राउंड है वो हॉर्स को आगे भेजता है। जैसे हम चलते हैं उसी तरीके से एक पैर से हम ग्राउंड को पीछे करते हैं तो ग्राउंड हमें धक्का देता है तो हमारा दूसरा पैर आगे जाता है, तो वो हो गया रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन से हमारा घोड़ा चल रहा है, जो हॉर्स चल रहा है वो एक्शन एंड रिएक्शन से चल रहा है। अब बोलते हैं कार्ट कैसे मूव करेगा, द कार्ट विल मूव ओनली इफ़ द रिएक्शन विल बी मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। आप सोचो सड़क ने कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया होगा, आपकी कार्ट के नीचे पहिए भी तो लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं पहिए क्या करें, फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर रहे हैं। जब उसने उसको पीछे पुश किया, उसकी दूसरी टांगे आगे आई तो ऑटोमेटिकली पहिए घूम के आगे आ जाएंगे। तो पहले तो आपको इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला एग्जाम एक्सप्लेन करना है, मतलब थर्ड लॉ करके दिखाना है इसमें एक्शन और रिएक्शन का, और उसके बाद यू हैव टू राइट दैट बिकॉज द फ्रिक्शन रिड्यूसेस, फ्रिक्शन जब रिड्यूस हो जाएगा द कार्ट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है अगर फ्रिक्शन हो गया तो हो सकता है हॉर्स कोशिश करता रहे, वो आगे जाएगा ही नहीं कार्ट। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा इधर, जिससे कि वो आगे जाएगा। तो कार्ट तभी मूव करेगा इफ़ रिएक्शन विल बी मोर देन द फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि रिएक्शन क्या है, आगे गया तो ये रिएक्शन ज़्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से जो उसको रोक नहीं पा रहा, तो रिएक्शन ज़्यादा हो गया तब आपका कार्ट मूव करेगा। क्वेश्चन है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फायरमैन टू होल्ड ए हॉर्स पाइप विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद हाई वेलोसिटी। ये बोलते हैं जब हाई वेलोसिटी से पानी निकलता है, हॉर्स पाइप होता है जो फायरमैन के पास जो पाइप होता है, तो उधर से जब बहुत सारा पानी निकलता है तो वो हॉर्स पाइप उनको वापस धक्का क्यों देता है। बेटा आपके नोट्स में भी है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ द इजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्शन। पानी जो जा रहा है वो एक्शन है। रिएक्शन फोर्स इज बैकवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड लगता है, जैसे पिस्टल से बुलेट जब फायर होती है। हैंस द फायरमैन hence it become difficult for the fireman to hold the pipe. Hence it become for the fireman to hold the pipe. It become difficult कर लेना इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg। बेटे देखो अब इसमें राइफल का मास कितना है 4 kg, बुलेट है 50 ग्राम की, इनिशियल वेलोसिटी है 35, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। मैं चाहूँगी कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करो, बहुत इजी बेटा नहीं निकल जाएगा ये वाला। नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities this 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision, the first objects move at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. बेटा इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus m2v2.
इसमें क्या है, आपको ये दोनों मास जो है ना ग्राम में दिए हुए, इनको आपने केजी में चेंज करना है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी है 2 और 1, और फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की दी हुई है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये देखो, मास 100 ग्राम, इसको केजी में चेंज किया अपॉन 1000। U1 आपका 2 मीटर पर सेकेंड, U1 हाँ जी 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे U2 होगा 1 मीटर पर सेकेंड। V1 है 1.67, ठीक है। V2 वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस formula, which is the formula of law of conservation of momentum. On calculation we get V2 equal to 1.165 meter per second.